सूडान, अगर ये कहा जाए कि दुनिया में इस वक्त सबसे बुरे हालात किसी मुल्क के अंदर हैं, तो वो सूडान के अंदर हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा। गाजा पट्टी पर अभी तबाही और जुल्म सितम को रुके हुए चंद दिन ही गुजरे थे, बल्कि वो सही से रुक भी नहीं सका है कि अब सोशल मीडिया पर हर तरफ सूडान नजर आ रहा है। जी हां, गाजा, यूक्रेन और सीरिया की दुख भरी तस्वीरें हम सब देखते हैं, मगर सूडान में जो हो रहा है वो इतना खामोशी से हो रहा है कि दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। एक जंग जहां गोल्ड, पावर और पॉलिटिक्स ने मिलकर इंसानियत का गला घोंट दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूडान में आखिर क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है और कौन बेकसूर लोग मर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यूएई और गोल्ड का क्या रिश्ता है इस कत्लेआम के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सूडान की नहीं, ये कहानी है इंसानियत के खत्म होने की। सूडान कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क होता था, लेकिन आज अपने आधे हिस्से से महरूम है। 1956 में जब सूडान को अंग्रेजों से आजादी मिली तो लोगों ने सोचा कि अब तरक्की और अमन का दौर आएगा, मगर ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आजादी के बाद भी सूडान को डेमोक्रेसी नसीब नहीं हुई। हर दफा जब भी इलेक्शन होता तो इसे किसी न किसी वजह से मुतनाज़ा बनाकर आर्मी जनरल्स हुकूमत पर कब्जा कर लेते, यानी यहाँ हुकूमत से ज्यादा ताकत हमेशा यूनिफॉर्म वालों के पास रही। बदअमनी और इन्हीं हालात की वजह से 2011 में सूडान दो हिस्सों में तकसीम हो गया और सूडान का साउथ हिस्सा अलग हो गया, जो साउथ सूडान के नाम से जाना जाता है। वजह थी ऑयल और रिलीजन। नॉर्थ में मुस्लिम ज्यादा, साउथ में क्रिश्चियंस, और ये फर्क सिविल वॉर में बदल गया। 1989 एक फौजी जनरल ने पावर ले ली। नाम था ओमर अल बशीर। ओमर अल बशीर ने 30 साल तक मुल्क पर हुकूमत की। 30 साल करप्शन, डिक्टेटरशिप और जुल्म के जरिए। उन्हें हमेशा डर रहता था कि कोई और ताकत उनका तख्ता पलट ना कर दे। उन्होंने अपनी पर्सनल आर्मी बनाई अपनी हिफाजत के लिए, जिसका काम सिंपल था। ओमर अल बशीर के खिलाफ जहां भी कोई आवाज उठे वहां जाकर उसे कुचल दो। ये लोग ब्रूटल थे और धीरे धीरे और ताकतवर होते गए। 2013 में इन्हें ऑफिशियल फोर्स डिक्लेयर कर दिया गया और नाम मिला आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। एक प्राइवेट फौज को अब हुकूमत लीगल कर चुकी थी, यानी अब सूडान के पास दो फौजें थीं, एक नेशनल आर्मी और एक आरएसएफ, जो असल में ओमर अल बशीर की शैडो आर्मी थी। 2019 में लोगों ने ओमर अल बशीर के खिलाफ बगावत कर दी। स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया पर आवाज, फ्रीडम फॉर सूडान। और ऐसा वक्त आया कि ओमर अल बशीर को हटाने में आरएसएफ ने भी आर्मी का साथ दिया। ओमर अल बशीर की 30 साल बाद हुकूमत खत्म हुई। लोगों को लगा अब डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। 2021 में आर्मी ने दोबारा पावर ले ली और अब मुल्क चल रहा था जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान के हाथ में। मगर एक और ताकत उभर रही थी, आरएसएफ का लीडर मोहम्मद हमदान डगालो, जिसे लोग हेमेटती कहते हैं। 2023 की शुरुआत तक दोनों एक साथ काम कर रहे थे, आर्मी और आरएसएफ, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों में ताकत की लड़ाई शुरू हो गई। बुरहान चाहता था आरएसएफ को नेशनल आर्मी के कंट्रोल में लाया जाए, जबकि हेमेटती चाहता था कि उसकी फौज इंडिपेंडेंट रहे, और यही पावर क्लैश सिविल वॉर में बदल गया। तब से लेकर आज तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए और 5 लाख से ज्यादा बच्चे भूख और बीमारियों से मर गए। शहर तबाह हो गए, हॉस्पिटल्स जले और दुनिया खामोश है। अब सवाल, इस सिविल वॉर में यूएई का क्या रोल है? सूडान के अंदर आर्मी चीफ बुरहान ने ओपनली कहा यूएई आरएसएफ को फंडिंग और हथियार दे रहा है, जिनकी वजह है गोल्ड। सूडान के पास अफ्रीका का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है और ये सोना मोस्टली उन इलाकों में मिलता है जो आरएसएफ के कंट्रोल में हैं, स्पेशली डार्फुर रीजन। आरएसएफ ये गोल्ड इल्लीगली यूएई को भेजती है।
यूएई के गोल्ड मार्केट्स में वही गोल्ड लीगल बन जाता है और फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। आरएसएफ को मिलते हैं उसके बदले पैसे, वेपन्स और पावर। यानी जितनी लंबी जंग चलेगी उतना ज्यादा गोल्ड निकलता रहेगा। एक तरफ सूडान के बच्चे भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ वही सोना दुबई के मॉल्स में चमक रहा है। सूडान का सबसे बुरा मंजर आज डारफुर में है, जहां आरएसएफ ने पूरी कम्युनिटीज मिटा दी हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया पूरे के पूरे गांव जले हुए, सड़कों पर लाशों के ढेर। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा गया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कह रहे हैं ये सिर्फ जंग नहीं, जेनोसाइड है। लेकिन दुनिया अब भी चुप है, क्योंकि सूडान के पास ऑयल नहीं, मीडिया वैल्यू नहीं और शायद इसलिए सिंपैथी भी नहीं। ये कहानी बस सूडान तक महदूद नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां पैसा, सोना और ताकत इंसानी जान से महंगा समझा जाता है। सूडान में सबसे ज्यादा नुकसान अवाम का हुआ। जंग आर्मी और आरएसएफ के बीच है, मगर मर अवाम रही है। एक तरफ आरएसएफ के फाइटर्स, दूसरी तरफ हंगर और बीमारी, और बीच में दुनिया के अमीर मुल्क जो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। आज सूडान के लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम इंसान नहीं? सूडान का सोना दुनिया के बाजारों में चमकता है, लेकिन उन लोगों के घरों में अंधेरा है जिनके खून से ये सोना निकलता है। दुनिया ने गाजा के लिए आवाज उठाई, यूक्रेन के लिए रैलीज निकाली, लेकिन सूडान के लिए खामोशी। लेकिन आप खामोश मत रहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों तक सूडान की सच्चाई पहुंच सके। और ऐसे ही हिडन ग्लोबल स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सच बोलना भी एक जंग है और इस जंग का हिस्सा आप भी बन सकते हैं।